हेलो दोस्तों, क्या आप भी हर बार जीके पढ़ते वक्त ये सोचकर परेशान हो जाते हो कि यार ये डेट्स, ये नेम्स और ये फैक्ट्स याद ही नहीं रहते। तो अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसा तरीका जिससे जीके याद करना होगा बिल्कुल आसान और मज़ेदार भी। तो ये है निमोनिक जीके स्टडी, जहां हम आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, यूपीएससी के जीके स्टैटिक और करंट अफेयर्स को याद करेंगे क्रिएटिव मेमोरी टेक्निक्स के साथ, ताकि आप सिर्फ याद ही ना रखें बल्कि एग्जाम में आपको तुरंत रिकॉल भी हो सके। आज के इस पहले वीडियो में मैं बात करूंगा स्मार्ट स्टडी क्या होती है, निमोनिक टेक्निक क्या होती है, ये पढ़ाई में कैसे काम करती है, और आप इस टेक्निक का यूज़ करके आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दूंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी स्मार्ट लर्निंग जर्नी की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्मार्ट स्टडी क्या होती है। सब बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो, भेड़ चाल मत चलो, स्मार्ट स्टडी करके सब विद्यार्थियों से आगे चले जाओ। लेकिन दोस्तों, ये कोई नहीं बताता कि स्मार्ट स्टडी करनी कैसे होती है। स्मार्ट स्टडी को समझने के लिए हमें डेली रूटीन स्टडी और स्मार्ट स्टडी के बीच में अंतर करके ही समझ सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के मेथड होते हैं। पहला मेथड है रिपीटेशन मेथड, और दूसरा मेथड है स्मार्ट स्टडी मेथड। रिपीटेशन मेथड क्या होता है? ये वही मेथड है जिसको हम स्कूल टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है इसका मतलब है जानकारी को बार बार दोहराया जाना, बार बार रट्टा मारना, कॉपी पर हाथ दे दे के रट्टा मारना, या कॉपी को छत पे लेकर चले जाना और घूम घूम कर रट्टा मारना। जिस प्रकार से भी संभव हो उस प्रकार से रट्टा मारना। तो अब सवाल आता है कि क्या इस प्रकार से रटने से टॉपिक याद हो जाएगा, सब्जेक्ट याद हो जाएगा? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई प्रकांड विद्वान है तो अलग बात है, बाकी आप और हम जैसे आम इंसान के लिए इस प्रकार रट कर याद करना असंभव सा लगता है। तो हमें इसके लिए हमें एक उपाय दिया जाता है कि आप टॉपिक को रिवाइज करो। क्या करो? रिवाइज करो। इसके लिए एक हिट पॉइंट दिया जाता है 1, 7 और 30। यानी जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसे उसी दिन रिवाइज कर लें, उसके बाद उसे 7वें दिन रिवाइज करें, और उसके बाद उसे सीधा 30वें दिन ही पढ़ें, याद करें, रिवाइज करें, तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी याद नहीं होता। एग्ज़ाम टाइम तक दिमाग में डेटा सेव रहता ही नहीं है। बहुत मुश्किल, रेयर चांस है किसी भी प्रकार से इस प्रकार रिवीजन करने के बाद भी डेटा दिमाग में रहना बहुत रेयर चांस है। तो अब सवाल आता है कि हम ये सब इतना कुछ कर लेते हैं फिर भी ये याद क्यों नहीं रहता? तो इसका कारण है, जो तीसरा पॉइंट है, इसका कारण है टेम्परेरी फॉर्म। यानी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेम्परेरी फॉर्म। हम जो भी टॉपिक याद कर रहे हैं वो हमारे दिमाग की टेम्परेरी मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी में सेव होता है। हमारे दिमाग में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। हमने आज जो भी टॉपिक याद किया है वो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 दिन तक ही टिकता है। इसका मुख्य कारण है कि डेटा सिर्फ अस्थायी मेमोरी में सेव हुआ था, और स्थायी नहीं था तो कुछ दिन ही टिका, बाद में गायब हो गया। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? हम इतनी मेहनत करते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर भी ये टेम्परेरी मेमोरी में जाकर गायब हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है रेफरेंस और कनेक्शन आर नॉट क्रिएटेड। यानी हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको कोई कनेक्शन नहीं बनाते, उसे अमूर्त और बोरिंग टाइप में याद करते हैं। उन चीज़ों में हमारा माइंड इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो अब सवाल बनता है कि किस प्रकार से याद करें कि हमारा माइंड इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, और जो भी हम याद करें वो सीधा स्थायी मेमोरी में चला जाए, और फिर हमें चाहे 2 दिन बाद पूछे या 2 महीने बाद पूछे या 2 साल बाद पूछे, हम तुरंत उसे आंसर दे दें। तो ऐसा कैसे करें? तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम स्मार्ट स्टडी मेथड पर। इसमें पहला पॉइंट है विजुअलाइजेशन।
यानी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विजुअल इमेज। इसका मतलब है कि हम जो भी टॉपिक और फैक्ट याद कर रहे हैं उसको विजुअलाइजेशन में बदल दो। यानी हमने देखी हुई मूवी याद रहती है, कोई वेब सीरीज़ याद रहती है, देखा हुआ गाना याद रहता है, क्रिकेट मैच की एक एक एक्टिविटी याद रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम बहुत सारे विजुअलाइजेशन चित्र देखते हैं। क्यों ना हम अपनी स्टडी टॉपिक को ही विजुअलाइजेशन में बदल दें। हम अपनी स्टडी और टॉपिक को विजुअलाइजेशन में बदल देंगे तो उसे हम भूल ही नहीं पाएंगे। यहाँ मैं आपको ये बोलकर बिल्कुल भ्रमित नहीं करूँगा कि स्टोरी बनाकर याद करो, ट्रिक्स बनाओ, दिस दैट, इससे याद नहीं रहेगा। स्मार्ट स्टडी की जर्नी हमने स्टार्ट कर ही दी है, तो एकदम सटीक और याद रहने वाले विजुअल्स ही बताऊँगा और आप बोर भी नहीं होंगे। याद रहेगा हमेशा के लिए, वो अलग है, और आप बोर भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। और दूसरा पॉइंट आता है स्मार्ट स्टडी में, मीनिंगफुल कनेक्शंस आर मेड थ्रू इमेजिनेटिव स्टोरीज। इमेजिन यानी इमेजिनेशन करना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ डेली लाइफ के एग्जाम्पल इमेजिन करके लिंक कर देना। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और इसमें तीसरा पॉइंट आता है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन स्टेबल फॉर्म। ये देखो, इधर टेम्पररी फॉर्म है तो यहाँ स्टेबल फॉर्म में स्टोर्ड होता है। यानी हम जो भी याद करेंगे वो हमारे दिमाग की स्थायी मेमोरी में चला जाएगा और आपको कोई रट्टा लगाने की भी आवश्यकता भी नहीं है, और सीधा टॉपिक हो या फैक्ट आपकी स्मृति में छप जाएगा। और चौथा पॉइंट इसमें आता है, रिक्वायर्स लेस रिपीटेशन टू मेंटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेस रिवीजन यानी आपको बहुत ही कम या मैं कह सकता हूँ ना के बराबर रिवाइज करना पड़ेगा और डेटा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कम समय में पढ़ा हुआ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हम अब सारे टॉपिक्स को किस प्रकार कवर करने वाले हैं। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं, मज़ेदार टेक्निक्स के साथ सब कुछ एग्ज़ाम टाइम तक याद हो जाएगा, डोंट वरी। और जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें इतनी समझ अवश्य होनी चाहिए कि इसमें फैक्ट कौन सा याद करना है और कंसेप्ट कौन सा समझना है। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को 4% ज़रूर पूछें। कौन कौन से 4%? वाट, वेयर, व्हेन और हाउ। वाट माने पहले तुम अपना परिचय दो, वेयर मतलब तुम कहाँ हो, व्हेन मतलब तुम कब यहाँ आए, और हाउ मतलब अब कैसे चल रहा है, क्या स्थिति है तुम्हारी। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हर टॉपिक से अवश्य पूछें। जैसे कि आपके मेंस में प्रश्न आ गया हिमालय के बारे में, कि हिमालय के बारे में बताओ, हिमालय क्या है। सबसे पहले आप वर्ड पर लिखोगे हिमालय क्या है। एक विशाल फोल्डेड माउंटेन है और ये टर्सरी माउंटेन है। फिर आप लिखोगे वेयर पर, कि कहाँ स्थित है, इंडिया के नॉर्थ में, नेपाल, चाइना, तिब्बत, जहाँ कुछ। फिर आप लिखोगे व्हेन पर, कब बना ये, तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री लिख दोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। और फिर पूछोगे हाउ, यानी आज कैसा है, जिंदा है, कट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो इस प्रकार इन 4 प्रश्न के साथ आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं और फिर बोल लेते हैं और फिर लिख डालते हैं, तो आपका हाथ दिव्यास्त्र हो जाएगा। और इसके साथ ही वाट वाला क्वेश्चन आप जिस टॉपिक से करोगे तो वो आपको उस अपनी फैक्चुअल जानकारी दे ही देगा। वेयर वाला क्वेश्चन आप करोगे तो वो आपको फैक्चुअल जानकारी दे देगा कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या है। और व्हेन वाला क्वेश्चन करोगे तो भी वो आपको फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल जानकारी दे देगा। और हाउ वाला क्वेश्चन आप टॉपिक से करोगे तो वो कंसेप्चुअल जानकारी आपको पूरी दे देगा। इस प्रकार इस हिसाब से हम हर टॉपिक का फैक्ट और कंसेप्ट काफ़ी हद तक निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये निमोनिक क्या है, कैसे वर्क करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 MCQ के थ्रू बताऊंगा कि किस प्रकार हम स्मार्ट स्टडी के उन मेथड्स का यूज़ करके चीज़ों को याद करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम सीरीज़ वाइज क्लासेस शुरू करेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ETC वगैरह वगैरह। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको MCQ के थ्रू ही बताऊँगा कि कैसे निमोनिक टेक्निक का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम सीरीज़ वाइज शुरू करेंगे तो उसके बाद थ्योरी वगैरह सब पढ़ के जितना भी कंसेप्ट है उसको अलग करके समझ लेंगे, जितना भी फैक्चुअल डेटा है उसको निमोनिक के साथ याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम MCQ के ज़रिए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे निमोनिक से याद किया जाता है।
मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट स्टडी मेथड में हम विजुअलाइजेशन करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं और उसके थ्रू लिंक करते हैं किसी वर्ड को उसके आंसर के साथ। तो इसमें देखो अबेड़ा महल कहाँ स्थित है, प्रश्न है अबेड़ा महल कहाँ स्थित है। ये रिसेंटली यूके के पेपर में आया था। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है, इसका उत्तर होगा कोटा। मान लो आपको ये याद नहीं, तो इसको आपको याद करना है निमोनिक के जरिए। तो आप इसमें अबेड़ा में से भेड़ को फोकस करो, सिर्फ भेड़ को, और जैसे ही आप भेड़ को फोकस करोगे तो आपके दिमाग में इमेजिन होगा ऊन। जैसे ही भेड़ का नाम आता है तो दिमाग में ऊन ही इमेजिन होता है। आप इमेजिन करके देख लो, आंखें बंद करके आप भेड़ को इमेजिन करो तो आपको बहुत सारी भेड़ नज़र आएगी, तो ऊन ही ऊन दिखेगी। और ऊन से क्या बनता है, कोट बनता है। इससे ये हो जाएगा कोटा। इस प्रकार आप इन तरीक़ों से इसको याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है बामनी नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो इसमें आप बामनी को फोकस करो, बामनी को आप इमेजिन करो। बामनी यानी कोई गरीब ब्राह्मणी है, उसको आपने क्या वितरित किया, कंबल वितरित किया। ऐसे इमेजिन करो, इससे आपको याद हो जाएगा। बामनी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी। इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी। तो इसमें देखो आप हड़प्पा को इमेजिनेशन करो, हड़प्पा पे फोकस करो। और हड़प्पा मतलब कोई आदमी किसी की ज़मीन हड़पता है, कोई आदमी किसी की ज़मीन हड़पता है तो दया करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। तो इससे हो जाएगा दयाराम साहनी। इसके बाद देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा राखलदास बनर्जी। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहते हैं, मुर्दों का टीला। और जब मुर्दे को जलाते हैं तो क्या बचती है, राख। इससे आप लिंक कर लोगे राखलदास बनर्जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था। तो इसका उत्तर होगा बेगू किसान आंदोलन। इसमें आप ट्रेंच को फोकस करो, ट्रेंच से आप एक वर्ड निकालो, टन्स। यानी हम कोई हमारा दोस्त या हम अपने दोस्त के साथ कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं ना बेगो बेगो तैयार हो जाए, टन्स हो जाए, बेगो बेगो तैयार, टन्स हो जाए। तो इससे हम ये लिंक कर लेंगे बेगू किसान आंदोलन को ट्रेन से, ठीक है। उसके बाद छज्जू सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो इसका उत्तर होगा निमोचना। छज्जू में आपको छज्जू को फोकस करना है और इससे एक वर्ड निकालो, छज्जा। यानी कोई भी दुकान का मकान का छज्जा होता है, उसमें लोग ज़्यादातर नींबू को बांध कर लटका के रखते हैं, नींबू को बांध कर लटका के रखते हैं। और इससे आप लिंक कर लोगे निमोचना। जैसे ही आप देखो ये बहुत इजी है, जैसे एक बार दो बार आपको पढ़ना होगा। छज्जू सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था, और ये 4 ऑप्शन आपके पेपर में आ गए। तो आप चाहे निम्बूचना को देखोगे तो ये आपको छज्जू सिंह से लिंक होकर याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और छज्जू सिंह को देखोगे तो निम्बूचना से लिंक होकर रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसका उत्तर होता है सेरिब्रम। यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, आप ऐसे समझो कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा परब्रह्म, परमात्मा। और इससे आप लिंक कर लोगे सेरिब्रम, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है। तो इसका उत्तर होगा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि ये जो संविधान संशोधन है ये हर कोई आता है और कर जाता है। बहुत सारे संविधान संशोधन हो गए। आप इसको ऐसे समझो जैसे फ्री का है। ये संविधान संशोधन को ऐसे कर दिया कि फ्री का है, हर कोई आता है और संशोधन कर देता है। हर कोई आता है, संविधान संशोधन करता है। जैसे कोई ये फ्री का है, यहाँ से अफ्रीका से फ्री का है, ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि मूल अधिकार हमें कौन दिलाता है, हमारा सबसे बड़ा भाई, हमारा घर का भाई हमें मूल अधिकार दिलवाता है। ऐसे करके लिंक करके इसको याद कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है बेच, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषता होती है। इसमें काम कर, ये देखो समूह से ही हो जाएगा, बेच का मतलब समूह ही होता है और इसमें उत्तर में भी समूह दे रखा है, इससे ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही यादगार तरीके सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त निमोनिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।